ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री हनुमान अंक। हनुमान जी का स्वप्न में दर्शन, एक अनुष्ठान। प्रेषक श्री देवकल से। मैं साधकों के लाभार्थ श्री हनुमान जी के एक अनुष्ठान के विषय में लिख रहा हूँ। यह अनुष्ठान मेरे एक सज्जन मित्र ने मुझे बतलाया था, और उन मित्र महोदय को यह एक विद्वान तथा वृद्ध ब्राह्मण द्वारा प्राप्त हुआ था। यह मेरे मित्र द्वारा अनुभूत है। इस अनुष्ठान के नियम बहुत सरल हैं। यह अनुष्ठान कुल 81 दिन का है। अच्छा मुहूर्त देखकर इसे प्रारंभ करना चाहिए। अनुष्ठान काल में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है तथा शौर, नख कृतन, मदपान और मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है। अनुष्ठान आरंभ के दिन प्रातःकाल उठकर शौच, मुख मार्जन और स्नान के अनंतर शुद्ध वस्त्र पहनकर एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। प्रथम दिन एक दाना उड़द हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 प्रदक्षिणा करें। बाद में नमस्कार करके मन ही मन अपनी कामना श्री हनुमान जी के सामने रखें तथा उड़द का दाना लेकर घर लौट आए। उसे अलग रख दें। दूसरे दिन से एक एक उड़द का दाना बढ़ाते रहना चाहिए। 41 दिन 41 दानों तक रहकर रखकर बाद में 42वें दिन से एक एक दाना कम करते जाना चाहिए। जैसे 42वें दिन 40, 43वें दिन 39 और 81वें दिन एक दाना। 81 दिन का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसी दिन रात को फिर हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देकर साधक की मनोकामना पूर्ति करते हैं। 81 दिन तक जो उड़द के दाने अलग जमा किए गए थे, उन्हें नदी में बहा देना चाहिए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। शाबर मंत्र और उनके प्रभाव। बी स्वरूप रघुवंश मणि करहूं बचन विश्वासु। यह संपूर्ण विश्व भगवान का स्वरूप है, भगवान ही है। इसी उसी प्रकार शब्द मात्र भगवान नाम है। जगत का मूल कारण शब्द है। यह बात स्फोटवाद प्रतिपादित करता है। प्रत्येक शब्द एक कंपन उत्पन्न करता है और प्रत्येक कंपन एक रूप व्यक्त करता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर कुछ रेखाएं मात्र होती हैं जो आंखों से नहीं दिखती। उन्हीं रेखाओं पर सुई घूमती है तो शब्द उत्पन्न होता है। ये रेखाएं गाने वाले के शब्द के कंपन से रिकॉर्ड पर बनी हैं। वर्षों पहले कल्याण में कभी छाप छपा था कि फ्रांस में किसी ने एक ऐसा यंत्र बनाया था कि उसके सम्मुख कोई गीत या स्तुति गाने पर यंत्र में लगे पर्दे पर रखे रेत के कण उछलकर एक आकृति बना देते थे। एक भारतीय सज्जन ने जब यह यंत्र उस यंत्र के सम्मुख काल भैरव की स्तुति गाई तो यंत्र के पर्दे पर रेत के कणों से काल भैरव का रूप बन गया। शब्द से कंपन होता है। सृष्टि के सब पदार्थ कंपन से बनते बिगड़ते हैं, यह भी विज्ञान मानता है। इसीलिए मंत्रों की शक्ति को समझना कठिन नहीं होना चाहिए, किंतु शब्दों में क्या शक्ति है यह सर्वज्ञ ऋषि जानते थे। उन्होंने ऐसे शब्दों की योजना की तथा उनके प्रयोग की ऐसी विधि निश्चित की जिससे उन मंत्रों को निर्दिष्ट विधि से काम में लेकर अभिष्ट फल प्राप्त किया जा सके। उनमें वेद पुराण तथा मंत्रों के बहुत से तंत्रों के बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिनके प्रयोग में पर्याप्त सावधानी आवश्यक है। सविधि करने पर ही वे फल देते हैं।
थोड़ी सी त्रुटि हो तो अनुष्ठान निष्फल हो जाता है तथा देवता उग्र हो तो अनुष्ठान उल्टा दुष्प्रभाव भी दिखला सकता है। कुछ शाबर मंत्र ऐसे हैं जो उच्चारण मात्र से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। उन्हें सजी उज्जीवित करके करने के लिए बहुत थोड़ी प्रक्रिया आवश्यक होती है। शाबर मंत्रों की वर्ण योजना प्राय बड़ी अटपटी होती है। उनका कोई अर्थ हो ही यह आवश्यक नहीं है। फिर भी उनका प्रभाव तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त लगभग 200 वर्ष पूर्व स्वामी श्री मणिराम दास जी महाराज श्री हनुमान जी के कृपा प्राप्त एक विशिष्ट संत हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर श्री अयोध्या में श्री मणिराम दास जी छावनी नामक एक सुप्रसिद्ध अतिथि अभ्यागत संत सेवी स्थान है। श्री मणिराम दास जी चित्रकूट में दास हनुमान नामक स्थान पर तपस्या करते थे। उनका विशेष रूप से अनुष्ठेय विषय था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पाठ द्वारा श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्ति, सतत श्री राम नाम स्मरण, श्री कामदनाथ जी की परिक्रमा एवं अनुष्ठेय पाठ का क्रम चलता रहता है। श्री महाराज जी कंद मूल फल का ही आहार करते और सदा श्री हनुमत प्रेम पगे रहते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने उन्हें दर्शन देकर मणि प्रदान करते हुए आदेश दिया कि श्री अयोध्या में श्री सरयू तट पर रहकर संत सेवा करो। श्री महाराज जी ने कहा कि मुझे तो मणि स्वरूपा आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। मैं मणि लेकर क्या करूंगा? कहते हैं इसीलिए इनका मणिराम दास श्री मणिराम दास नाम पड़ा। आगे श्री महाराज जी ने कहा मैं अकिंचन हूँ, संत सेवा कैसे करूंगा? इस पर श्री हनुमान जी ने कहा तुम चलो हम आते हैं। साथ ही यह भी कहा कि जब तक तुम्हारे द्वारा संत सेवा होती रहेगी तब तक कोई कमी न पड़ेगी। श्री हनुमान जी की आज्ञा मानकर श्री महाराज जी अयोध्या में आकर सरयू तट के श्री वासुदेव घाट पर झोपड़ी बनाकर भजन करने लगे एवं समागत सामग्री द्वारा संत सेवा भी होने लगी। कुछ समय बीतने पर कोई सज्जन श्री हनुमान जी की प्रतिमा प्रतिष्ठा हेतु नौका द्वारा ले जा रहे थे। श्री महाराज जी की झोपड़ी के समीप नाव रुक गई। अधिक चेष्टा करने पर भी वह आगे न बढ़ सकी। तब श्री महाराज जी ने कहा श्री हनुमान जी यही रहना उचित है। वे सज्जन भी मान गए और उस प्रतिमा को वहीं छोड़कर अपने गंतव्य स्थान को चले गए। अत्यावधि आगावधि श्री हनुमान जी महाराज छावनी में विराजमान रहकर भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते रहते हैं एवं छावनी की सर्वतोभाव से उन्नति में निरत हैं। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए यहाँ नित्य श्री मद्वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। पवन पुत्र के कृपा पात्र भक्त श्री राम अवधदास जी। स्वामी श्री राम अवधदास जी एक विरक्त साधु थे। वे वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्यापुरी में रहते थे। सरयू नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे उनका निवास था। अहर्निश श्री सीताराम नाम का कीर्तन करना ही उनका सहज स्वभाव हो गया था। वे रात को कठिनता से 2 घंटे सोते। उनकी धुनी रात दिन जलती रहती। बरसात के मौसम में भी वे कोई छाया नहीं करते थे। आश्चर्य तो यह कि मूसलाधार वर्षा में भी उनकी धुनी ठंडी नहीं होती थी।
स्वामी राम अवधदास जी जौनपुर के समीप के रहने वाले ब्राह्मण थे। उनका नाम था राम लगन। ये अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। इनकी माता बड़ी साध्वी और भक्तिमती थी। माता ने बचपन से ही इन्हें सीताराम का कीर्तन करना सिखाया था और प्रतिदिन वे इन्हें भगवान के चरित्रों की मधुर कथा भी सुनाया करती थी। एक बार की बात है, जब ये 8 वर्ष के थे, तब एक दिन रात को 10-15 डाकू इनके घर में आ पहुंचे। इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी अच्छे विद्वान थे और पुरोहिती का काम करते थे। संपन्न घर था। जिस दिन डाकू आए उस दिन उनके पिता घर पर नहीं थे। दोनों माता पुत्र घर के अंदर आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, इसीलिए किवाड़ खुले थे। एक और गऊएं खुली पड़ी थीं। उनकी माँ इन्हें हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। उसी समय डाकू आए। उन्हें देखकर उनकी माँ डर गई, पर इन्होंने कहा, माँ, तू डर क्यों गई? खुद अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं। देख, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं। उनको पुकारते क्यों नहीं? उनको पुकारती क्यों नहीं? वे तेरे पुकारते ही हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। उन्होंने बिल्कुल निडर होकर यह बात कही, परंतु माँ तो कांप रही थी। उन्हें इस बात का विश्वास न था कि सचमुच श्री हनुमान जी हमारी पुकार से आ जाएंगे। जब माँ कुछ नहीं बोली, तब इन्होंने स्वयं पुकार कर कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लोग लाठी लेकर आ गए हैं? मेरी माँ डर रही है। आओ, जल्दी आओ, लंका पीछे जलाना। इतने में ही सबने देखा, सचमुच एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता चला आ रहा है। डाकू उसकी ओर लाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर 2-3 डाकुओं को तो ऐसी चपेट लगाई कि वे गिर पड़े। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा तो उसकी दाढ़ी पकड़कर इतने जोर से खींची कि वह चीख मारकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। डाकुओं की इतनी डाकुओं की तनी हुई लाठियां गिर पड़ी। बंदर पर एक भी लाठी न लगी। डाकुओं के हो हल्ले से आसपास के लोग दौड़कर आ गए। सरदार अभी बेहोश था। उसे 3-4 डाकुओं ने कंधे पर उठाया और भाग निकले। बालक राम लगन जी और उनकी माँ बड़े आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। पड़ोसियों के आते ही बंदर जिधर से आया था उधर को ही कूद कर लापता हो गया। राम लगन हंसकर कह रहे थे, देखा न माँ, तूने हनुमान जी मेरी देखा न माँ, तूने हनुमान जी मेरी आवाज सुनते ही आ गए और उन दुष्टों को मार भगाया। माँ के भी आश्चर्य और हर्ष का पार न था। गांव वालों ने यह घटना सुनी तो सब के सब आश्चर्य में डूब गए। 2-3 दिनों के बाद पंडित सत्यनारायण जी घर लौटे और उन्होंने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। डाकू घर से चले गए, यह आनंद तो था ही, सबसे बड़ा हर्ष तो उन्हें इस बात से हुआ कि साक्षात श्री हनुमान जी ने पधार कर घर को पवित्र किया और ब्राह्मणी तथा बच्चे को बचा लिया। वे भगवान में श्रद्धा तो पहले से ही रखते थे, अब उनकी भक्ति और भी बन बढ़ गई। वे दिन भर भजन साधन में तत्पर रहने लगे। बालक राम लगन को व्याकरण और कर्म कांड पढ़ाने का काम उन्हीं के गांव के पंडित श्री विनायक जी के अधिकार में था। वे प्रातःकाल 3-4 घंटे पढ़ते और शेष समय माता पिता के साथ भगवान का भजन करते। राम लगन जी की आयु ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, त्यों त्यों उनका भगवत प्रेम भी बढ़ने लगा। कुछ वर्षों के बाद उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। दोनों का एक एक ही समय ठीक रामनवमी के दिन प्राणांत हुआ। दोनों ही अंत समय तक सचेत थे और भजन में निरत थे। श्री राम लगन जी इस समय 19.5 साल के थे। माता पिता की श्राद्ध क्रिया भली भांति संपन्न करने के बाद इन्होंने अवध के एक भजना नंदी संत से दीक्षा ले ली।
तब से उनका नाम स्वामी राम अवध दास जी हुआ। स्वामी जी में उत्कट वैराग था। वे अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते थे। योग क्षेम का निर्वाह श्री सीताराम जी अपने आप करते थे। इन्होंने न कोई कुटिया बनवाई, न चेला बनाया और न किसी अन्य आडंबर के आडंबर में रहे। दिन रात कीर्तन करना और भगवान के ध्यान में मस्त रहना, यही इनका एकमात्र कार्य था। उन्हें दिन में बहुत बार श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी की भी इन पर अपार कृपा थी। अंतकाल में भगवान श्री राघवेंद्र जी की गोद में सिर रखकर इन्होंने शरीर छोड़ा। लोगों का विश्वास है कि वे बहुत उच्च श्रेणी के भक्त थे और बहुत ही गुप्त रूप से रहा करते थे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान जी के नैष्ठिक भक्त श्री राम गुलाम जी द्विवेदी, साकेतवासी महात्मा श्री अंजनी नंद शरण जी, पंडित श्री राम गुलाम जी द्विवेदी मिर्जापुर के गणेशगंज मोहल्ले में रहते थे। वे करुणा सिंधु, पंडित शिवलाल जी पाठक तथा श्री पंजाबी जी आदि रामायणियों के समकालीन ही प्रसिद्ध रामायणी थे। बाल्यकाल से ही उन पर संकट आते रहे, परंतु श्री हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होते थे। श्री द्विवेदी जी ने स्वयं लिखा है, बारे ते विदेश बसियो देखी दशा देश दसियो पेट भरबे के काज कहो जस राम को। तऊ न गुलाम राम सकल बिलो की कली हाथ हनुमान मोसो दूसरो निकाम को। यह तो समस्त मानस विज्ञों में सुप्रसिद्ध ही है कि श्री द्विवेदी जी को श्री हनुमान जी का यह तो समस्त मानस विदु विज्ञों में सुप्रसिद्ध है कि श्री द्विवेदी जी को श्री हनुमान जी का इष्ट था। उन पर हनुमान जी की बड़ी कृपा थी। आपकी रामचरितमानस की कथा प्रसिद्ध थी और साथ ही साथ अन्यान्ता भी मिर्जापुर नगर के से बाहर नदी के उस पार हनुमान जी का एक मंदिर था। वहां नित्य जाने का द्विवेदी जी का दृढ़ नियम था। एक बार देव योग से वे दिन में वहां जाना भूल गए। रात्रि में शरण आते ही आप तुरंत उठकर चले गए। घोर वर्षा हो रही थी। गंगा जी खूब बड़ी हुई थी। कोई पार उतारने वाला केवट वहां न था। वे तैर कर पार जाने के विचार से साहस कर नदी में कूद पड़े और पानी के प्रवाह में बहने लगे। तब श्री हनुमान जी ने उनका हाथ पकड़कर डूबने से बचाया और दर्शन देकर किनारे किया तथा यह आशीर्वाद भी दिया कि रामायण की कथा में तुम्हारे नवीन नवीन भाव निकलते रहेंगे इत्यादि। यह भी प्रसिद्ध है कि नदी में उतरने पर एक आदमी ने उन्हें रोका और कहा, कहाँ जाते हो, आगे खतरा है। द्विवेदी जी ने कहा, महावीर जी के दर्शन करना है। तब उस व्यक्ति ने अपने को ही महावीर बताया और नित्य दर्शन वाली मूर्ति के रूप में उनको वहीं दर्शन दिया तथा विश्वास दिलाकर आज्ञा दी कि आज से अब दर्शन को न आना। घर पर ही एक मूर्ति स्थापित कर लेना। वह मूर्ति अभी तक मौजूद है। उन हनुमान जी का नाम लोहंदी महावीर है। जिस पर चबूतरे जिस चबूतरे पर वे कथा कहते थे वह अभी भी विद्यमान है। सुना गया है कि उनके कोई शिष्य वे जो कथा कहते उसे केथी लिपि में गुप्त रूप से चुपचाप नित्य लिख लिया करते थे।
बात मालूम हो जाने पर उन्होंने शाप दे दिया कि जो इसे पढ़ेगा वह अंधा हो जाएगा। वह शापित ग्रंथ उस पूर्व चौका घाट पर था। अब वह कहीं काशी जी में है। द्विवेदी जी के शिष्यों की परंपरा में बड़े बड़े रामायणी भी थे हुए हैं। उन्हीं में से छक्कन लाल जी मानस के बड़े ही मर्मज्ञ और सुबोध ज्ञाता हुए। श्री द्विवेदी जी ने रसिक परमहंस श्री राम प्रसाद जी से दीक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने द्विवेदी जी को वाल्मीकि रामायण का गंभीर अध्ययन कराया था। जनश्रुति है कि श्री हनुमान जी के परम प्रेमी भक्त श्री राम गुलाम जी द्विवेदी जी ने उसी दिन अपने शरीर का त्याग किया जिस दिन रसिकाचार्य श्री राम शरण दास जी ने साकेत धाम की यात्रा की। उस दिन सन 1888 ईस्वी माघ शुक्ल की नवमी थी। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरसु हरहु कलेस विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गई अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत ते के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा।
तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। आरती। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। ते बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधि लाए। लंका सो कोट समुद्र सी खाई, जात पवन सुत बार न धाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अनि सजीवन प्राण उबारे। आनि सजीवन प्राण उबारे, पेठी पाताल तोरी जमकारे। ऐरावन की भुजा उतारे, भाए भुजा असुर दल मारे। दहिने भुजा संतन जन तारे। सुर सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैंकुठ परम पद पावे। श्री हनुमान जी से प्रार्थना। पवन सुवन हनुमान सो, विनय करऊं कर जोरी। अपनी और निहारी के, छिमेव चूक सब मोरी। संकट मोचन नाम तव, संकट पे में मम प्राण। सुमिरत संकट नसत है, हरु संकट हनुमान। शरणागत रक्षक श्री हनुमान, संकट मोचन नाम भयो जग ताके। न संकट दूर किए हैं, शेष कपीश सुरेश हूँ। आदि सहाय भय तब जाई जिए हैं। राम हूँ रावण जीते बेको, दल साजी जिन्हें निज संग लिए हैं। विष्णु विष्णु भय तिनके शरणागत, जाके बसे सिया राम लिए हैं। जाई भजे भय रोग नसावत पावत है। मन को फलचारी, जा ढींग जात मिटे भव फंद ओ। होत सबे जिसी मंगलकारी, जाको सुनाम भयो जगती तल। भूत पिशाचन को बहकारी, विष्णु भय शरणागत। ताही के ते भय भूत भगवान हारी, भगावन हारी। जय भय भूत भगावन हारी। श्री विष्णुदत्त जी गुप्त द्वारा रचित। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम